ओके 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 सो स्वागत है दोस्तों ट्विस्टेड प्लॉट्स के एक और एपिसोड में। आज का ये एपिसोड एक हॉरर एपिसोड होगा, बट टिपिकल हॉरर नहीं। इस स्टोरी में आप जानोगे कि जब फेक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स सिर्फ पैसों के लिए एक रियल स्पिरिट को छेड़ देते हैं, तब उनके साथ क्या होता है। ये स्टोरी एक रेडिट यूजर ने लिखा था, तो ये स्टोरी रियल है या फेक आप खुद डिसाइड करो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। जो रेडिट यूजर था उसने अपना नाम नहीं बताया, तो पकड़ के चलते हैं। उसका नाम है रोहित। रोहित नया नया एक हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। जिस रूम में शिफ्ट हुआ था वो काफी पुराना रूम था, मतलब 1950s के रूम की तरह डिजाइन था। उसी रूम में एक और बंदा था, उसका नाम पकड़ के चलो आसू। तो आसू एक चालाक बंदा था, मतलब उसे ये पता था कि लोगों को बातों में कैसे फंसाते हैं, एंड वो एकदम मैनिपुलेटिव था। रोहित और आसू धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनने लगे और दोनों एक ही कॉलेज में जा रहे थे, तो दोनों का पूरा दिन एक दूसरे के साथ कट रहा था। इंडिया में क्या है ना, कॉलेज टाइम आपको फाइनेंशियली आपके पेरेंट्स हेल्प करते हैं, पर रोहित और आसू जिस कंट्री से थे वहाँ कॉलेज के टाइम तुम्हें खुद पैसे कमाने चाहिए। तो ये दोनों ने एक नया बिजनेस ढूंढा, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग। उनको लगा कि स्पिरिट सच में नहीं होते, वो डर सिर्फ लोगों के मन में होता है, एंड ब्रेन वॉशिंग करके या गैस लाइटिंग करके लोगों के मन से वो डर जा सकता है। एंड गैस लाइटिंग में आसू एक नंबर था। तो बिजनेस सेट था, पर टीम कंप्लीट नहीं था। एंड टीम कंप्लीट करके डिवीजन ऑफ लेबर भी हो गया। तो आसू था ग्रुप का लीडर एंड रोहित था कॉन्जूरिंग का लॉरेन, जो भूत को फील कर सके। टीम में 2 बंदे और ऐड करे गए। एक साइंस किड जो डिवाइसेस लेके घूमेगा, वो एनर्जी वाले डिवाइसेस जो स्पिरिट के आने से लाइट फ्लैश करते हैं। उस साइंस किड का नाम पकड़ के चलो सैस। एंड टीम का लास्ट मेंबर जीत, जो स्पिरिट का शिकार बनेगा, मतलब समझ जाओगे। सब कुछ रेडी था, बस इंतजार था पहले केस का, जो कि बहुत जल्द मिल जाता है। आसू पास के एक चर्च में जाता है और केस का डिटेल्स लेके आता है, एंड शुरू होता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग। मतलब एक कपल था जो कि अपने लेट 60s में थे, एंड उनके घर में और कोई नहीं था। घर एकदम टिपिकल हॉरर वाला, बड़ा घर, बेसमेंट, हिडन रूम्स और एक बड़ा हॉल के सेंटर में एक बड़ा फ्रेमवर्क था। उस फ्रेम में एक फायर फाइटर का कोट रखा गया था। एक्चुअली वो कोट उस कपल के बेटे का था, जो कि एक फायर फाइटर था, एंड ड्यूटी में वो जल के मर गया था। कोट के पास से हमेशा बर्निंग स्मेल आता था। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, इंजीनियर्स सबको बुलाने पर भी कुछ पता नहीं चला। तो आखिर में कपल चर्च में गए मदद मांगने, और चर्च से आसू को ये केस मिला। आसू और गैंग घर में एंट्री देते हैं, एंड रोहित अपना एक्टिंग स्टार्ट करता है। रोहित जैसे ही घर में घुसा, वो ये बोलने लगा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा सर, भारी लग रहा है, कुछ अजीब महसूस हो रहा है। पर ट्विस्ट ये है कि रोहित को सच में वैसा फील हो रहा था, वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। आसू रोहित को देख के शॉक हो जाता है कि वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, एंड अपना गैस लाइटिंग का काम शुरू करता है। ये सब एक पावरफुल स्पिरिट है, मेरे ग्रुप ने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, कुछ नहीं होगा, आज के बाद इस घर में स्मेल नहीं आएगा, गॉड खुद हेल्प करने आएंगे, और बहुत कुछ आसू उस कपल को समझाने लगा। उतने में सास के डिवाइसेस ऑटोमेटिक लाइट फ्लैश करने लगे। सास को कुछ समझ नहीं आता, पर प्लान के फ्लो में सोचता है कि सब ठीक हो रहा है। फिर सास और जीत बेसमेंट में जाते हैं। प्लान में था कि बेसमेंट में जाके जीत को गिरा देना और चिल्ला के भाग जाना, एंड बेसमेंट तो हॉरर वाइब देगा ही। वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं, पर एंट्री के कुछ ही सेकंड बाद वो दोनों चिल्ला के बाहर आते हैं। आसू थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि कुछ टाइम तो बेसमेंट में बिताते, ये एकदम ऑब्वियस लग रहा है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। पर सैस और जीत ने बेसमेंट में एक फिगर को देखा था, जो कि भाग के उनकी तरफ आया था। एक शैडोई फिगर जो बेसमेंट के एक कोने में था। ये देख के वो दोनों डर के भाग गए। सैस और जीत आसू को थोड़ा साइड में लाके ये समझाते हैं कि भाई इस घर में सच में स्पिरिट है और हमें उससे पंगा नहीं लेना। पर आसू को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ रोहित अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जैसे किसी ने रोहित के ऊपर बहुत सारा वजन रख दिया हो। कुछ समय बाद रोहित के नाक से खून आने लगता है, एंड आसू समझ जाता है अगर ज्यादा टाइम वो यहाँ बिताते हैं तो कुछ खराब हो सकता है। तो आसू सीधा जाता है, हॉल में लगे फ्रेम को नीचे लाता है और फ्लोर के बीच में रख देता है। पॉकेट से नमक निकालता है, फ्रेम के चारों तरफ उसे छिड़क देता है और एक नींबू को काट के रख देता है।
रोहित, सैस और जीत तीनों पूरा डर गए थे। आशु कपल को साइड में लेके जाता है और उनसे कुछ 100 यूरोज लेता है और पॉकेट में डाल देता है। रोहित ने ये देख लिया था कि आशु ने अपने जेब में पैसे डाले हैं एंड ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि घर जाके आशु पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये सब करके आशु और गैंग वहां से निकल जाते हैं और आशु पैसों के बारे में कुछ भी बात नहीं करता। 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं। उस कपल ने आशु को कॉल नहीं किया था, तो सबको लगता है कि सब सही हो गया है। पर तभी आशु के मोबाइल पे एक कॉल आता है एंड वो कॉल पुलिस ने किया था। आशु, रोहित, सैस और जीत सबके सब पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड वहाँ उन्हें ये पता चलता है कि जिस घर में वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन के गए थे वो घर जल चुका होता है एंड वो कपल भी जल के उसी घर में मर जाते हैं। एंड ये सब उसी दिन हुआ था जिस दिन ये सब उसी घर में गए थे। पुलिस सबसे पूछताछ करते हैं कि सबने वहाँ क्या एक्सपीरियंस करा था, क्या घर जलने में उनका ही हाथ है। एंड तभी आशु को एक और कॉल आता है। कॉल आशु के एक नेबर ने करा था एंड वो नेबर आशु को ये बोलता है कि तुम्हारे माँ बाप घर में जल के मर गए। आशु घर के लिए निकल जाता है एंड उस दिन के बाद रोहित, जो कि स्टोरी का राइटर है, उसने कभी आशु को नहीं देखा एंड उस बात को अभी 3 साल हो गए हैं। एंड अब आता है शॉकिंग रिवील। राइटर ने बोला है कि उसको खबर मिला था कि सैस और जीत भी जल के मर गए हैं एंड कुछ ही दिन पहले आशु भी जल के मर गया है। हो सकता है कि ये स्टोरी के बारे में कोई जान ना पाए, तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड ये भी बताना कि कंटेंट को और कैसे अपग्रेड कर सकें।